हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री करनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये आज का चार्ट है, मार्केट अभी ख़त्म हुआ है। तो ये कल का हाई था, हमें पता है कि कल का जो हाई है वो अगर मार्केट गैप अप होता है तो वो सपोर्ट का काम कर सकता है। और कल का क्लोज जो है वो भी सपोर्ट का काम करता है। तो अगर हम आज का मार्केट देखते हैं तो हमें ये हम देख सकते हैं कि आज का जो कल का जो क्लोज था, कल का जो अ, ठीक है, तो कल का जो क्लोज था वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद बड़ा पियर बार बनाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट बार जो है कि आप इसके नीचे सेल कर सकते हो। तो हमें अभी यहाँ पे सेल करना थोड़ा रिस्की है क्योंकि ये कल के हाई के पास है। तो यहाँ पे चांसेस ये है कि यहाँ से वो सपोर्ट ले लें, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, बुल डोजी बनता है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी इन रीजन में है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे और कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता, उसका लो निकलता, तो हम यहाँ पे सेल करने की सोचते हैं। फिर या तो 50% हम स्टॉप लॉस लगाते हैं मिनिमम, पर वैसा हुआ नहीं है। तो आपको अभी वेट करना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि एक ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर यहाँ पे कहीं भी एंट्री नहीं बन रही, फिर बुल बार, बियर बार, फिर बियर बार। क्योंकि बड़ा बार है तो चांसेस ये है कि सेलर्स अभाव हैं। तो जैसे मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे भी कोई बाय नहीं बन रहा, तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया और ये बार क्लोज्ड बिलो इट्स मिड पॉइंट। तो आपको अभी वेट करना है, यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बन रही, ना तो बाय बन रहा है ना तो सेल बन रहा है। फिर हमें यहाँ तक वेट करना है कि मार्केट यहाँ आए और यहाँ पे कोई रीज़नेबल बाय सिग्नल बार बने। तो आप देख लो कि यहाँ पे एक रीज़नेबल बाय सिग्नल बार बना है और ये इनसाइड बार बना है, पर ये इनसाइड इनसाइड बार जो है वो बियर बार है। पर फिर भी चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से रैली करे और फिर यहाँ पे ये हाई टेस्ट करें, क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड के चांसेस यहाँ पे लग नहीं रहे हैं। भले स्ट्रॉन्ग बियर बार तो बनाए पर फॉलोअप कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। तो बाय करने के बाद फिर आपको मार्केट में मोमेंटम या फॉलोअप देखना है, क्योंकि यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम की तरह बना है, माइक्रो डबल बॉटम का पैटर्न बना है और एक रीज़नेबल बाय सिग्नल बार है। तो ये रीज़नेबल बाय है। तो मान लीजिए आपने इसके ऊपर एंट्री ली, इसके ऊपर आपने मान लीजिए अगर 4200 का कॉल बाय किया, फोर्टी फोर, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे एंट्री होती है, तो एंट्री के बाद आपको ये देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे बन रहे हैं। तो जो ये हमारा सिग्नल बार था, ये हमारा एंट्री बार है। तो एंट्री बार जो है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डोजी बार बना है। तो उसके बाद नेक्स्ट बार आप वेट कर सकते हो कि नेक्स्ट बार क्या कोई, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे है, तो हमें हमें ये देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट बार आप देख सकते हैं कि उसमें भी एक बियर बार बना है और दैट बियर बार नॉट क्लोज्ड एट इट्स लो, पर फिर भी नीचे वीक है। तो नेक्स्ट बार जैसे ही मार्केट के इसके ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो ब्रेक इवन पे, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ से रैली नहीं कर रहा है। एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जाता, जो कि हुआ नहीं है। तो ये ट्रेड को आपको ब्रेक इवन में कट करना है। उसके बाद जैसे ही मार्केट इसका लो निकालता है, जैसे कि यहाँ पे एक फिर बियर बार बनता है, फिर नेक्स्ट बार इसमें गैप बनता है, इसके नीचे ओपन होता है और इसे इसका लो निकालता है, आप यहाँ पे फिर पुट बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 43,300 का पुट बाय, 44,300 का पुट बाय किया। सो बैंक निफ्टी
तो यहाँ पे पुट बाय करने के बाद फिर आपको फॉलो अप कैंडल्स देखने हैं, तो एक बियर बार बना, फिर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाए। तो ये रैली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो चांस है कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा, तो आप यहाँ पे फिर वेट कर सकते हो। तो फिर जैसे ही ये बार बनता है उसके बाद नेक्स्ट बार आप देख सकते हो कि नेक्स्ट बार ये स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाए, पर यहाँ में ऑप्शन में कोई भी प्राइस में मोमेंटम नहीं है, ये बियर बार बनाए, मतलब यहाँ पे पुट में ये बुल बार होना चाहिए था। तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को फिर काट सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। तो जैसे नेक्स्ट बार भले इसके नीचे जा रहा हूँ, पर यहाँ पे पी में ये बार इसके नीचे जा रहा है। तो अगर आपको कोई मोमेंटम नहीं दिखता है तो फिर आप अपनी पोजीशन को अगर आप ट्रेड में हो तो फिर आप काट सकते हो, क्योंकि मार्केट तो नीचे जा रहा है पर पुट में उतना मोमेंटम नहीं है। तो हमारा एक ट्रेड ये बन रहा था जिसको हमने ब्रेक इवन में निकाला, फिर नेक्स्ट ट्रेड ये बन रहा था जिसमें हमको यहाँ तक प्रॉफिट मिला है। अब फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे कोई फॉलोअप कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं, ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है, और जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है इसके ऊपर एक बाय बन रहा है। पर अभी हम इसी को ऑप्शन से देख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हम बैंक निफ्टी 4400 का अगर कॉल बाय करते हैं, तो ये जो बार है वो 1220 का है, और आप देख लो कि ये 1220 का बार है। तो मार्केट भले इसके नीचे ऊपर जा रहा है, पर यहाँ पे कॉल में कोई भी मोमेंटम नहीं है, मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा। तो इसीलिए हमें ऑप्शंस का चार्ट देखना उतना ही ज़रूरी है। अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे बाय मत करो। अगर बाय करना भी है आपको, तो अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो आप ये मेक श्योर करो कि ऑप्शन में भी ये बार के ऊपर मार्केट जा रहा है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पे बाय मत करो। और यहाँ देख लो कि मार्केट कितना रैली किया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बुल बार्स बने हैं, पर उसके बावजूद कॉल में कोई मोमेंटम नहीं है, मार्केट नीचे ही जा रहा है। तो इसका मतलब सेलर्स बहुत स्ट्रांग है, तो आपको यहाँ पे कोई भी बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे एक रीज़नेबल सेल सिग्नल बनाएं, तो आप इसके नीचे अब पुट इसके नीचे क्या हम सेल कर सकते हैं। तो हम देख लेते कि ये रैली बहुत स्ट्रांग है, तो चांसेस ये हैं कि भले ही माइक्रो डबल टॉप बनाए पर इसका भी रिवर्सल माइनर ही हो। तो हम देख लेते हैं कि पुट में क्या मोमेंटम है। तो अगर मान लीजिए क्योंकि ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है तो हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 44,200 का पी देख लेते हैं। तो ये बार है, मान लीजिए आपने ये बार पे एंट्री ली, पर ये बार पे एंट्री लेने के बाद नेक्स्ट बार देखिए स्ट्रॉन्ग बुल बार है, बियर बार है, पर क्या फॉलोअप हमें मिल रहा है वहाँ पे? नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे भी कोई मोमेंटम नहीं है। ये बार अगर लो पे क्लोज हुआ है तो यहाँ पे भी इसको लो पे हाई पे क्लोज होना चाहिए था, पर वैसा हो नहीं रहा। तो इसलिए अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो फिर आप अपनी पोजीशन को जैसे ये बार क्लोज होता है एग्जिट कर लो, क्योंकि कोई मोमेंटम नहीं है। और हमें कॉन्टेक्स्ट भी देखना है, कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे है? ये पिछला वाला लो है, तो यहाँ लो के पास वहाँ पे एक बुल बार बन रहा है, तो आप चांसेस ये है कि यहाँ से फिर से बायर्स आ जाएं। अब एक आउटसाइड बार बनाएं, उसके बाद फिर एक इनसाइड बार बनाएं। ठीक है, तो क्या इनसाइड बार के ऊपर हम बाय कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सही है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए 44,200 का कॉल बाय कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये बार इनसाइड बार बना है, और उसके बावजूद ये जो नेक्स्ट बार है वो इसके हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, जबकि यहाँ पे ये बार इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। तो बायर्स अभी स्ट्रांग है, तो आप इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं, और बाय करने के बाद फिर आपका इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा।
फिर आपको ऑप्शन में मोमेंटम देखना है कि मोमेंटम कैसा है। तो मोमेंटम जैसे बार्स बन रहे हैं वैसे यहाँ पे मोमेंटम भी दिख रहा है, तो आप अभी पोजीशन को आराम से होल्ड कर सकते हो। फिर ये बार स्ट्रांग है तो जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा। तो आप देख लो कि यहाँ पे भले ही ये बार बियर बार इसके नीचे गया है, पर ऑप्शन में वैसा नहीं है। ऑप्शन में अभी भी इस ईएमए के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब बायर स्ट्रांग है, तो आप वेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख लो कि ये हमारा पहला टारगेट होगा, तो ये टारगेट के पास ऑलमोस्ट ये टारगेट मीट हुआ है। तो ये पहला टारगेट है, आपने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री की और यहाँ पे आपने कुछ प्रॉफिट बुक किया। देखिए यहाँ पे एंट्री करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे इमीडिएटली, ये टारगेट तो है पर इमीडिएटली एग्जिट करने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे क्लोज हो रहा है। तो ये बार क्लोज हुआ, उसके बाद नेक्स्ट बुल बार बनाए, उसके बाद फिर बियर बार बनाए, फिर इनसाइड बार बनाए और फिर उसका लो निकाल रहा है। तो जैसे इसका लो निकलता है ये बार का, आप अपनी पोजीशन को काट सकते हो यहाँ पे। पर ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में उसने लो नहीं निकाल रहा है, ऑप्शन में वो हायर हाई बना रहा है। तो आपका ऑप्शन प्राइस भी अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी इससे हेल्पफुल होगा। फिर नेक्स्ट जो डोजी बार्स बन रहे हैं उसमें वो बियर बार्स बन रहे हैं। तो जैसे ऐसे डोजी बार बन रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ भी कोई डोजी बार बने, पर वैसा नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं। तो इसीलिए अगर ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। तो हमें यहाँ से इतना प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद 3 के बाद का टाइम है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेना तो बेटर है। तो आज के जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में, वो निफ्टी बैंक में ये था जो हमें ब्रेक इवन पे निकालना था। यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा था, यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला, तो जिसको हमने यहाँ पे निकाल दिया ये बार बनने के बाद। तो ये एंट्री थी और ये हमारा एग्ज़िट पॉइंट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रैली है तो जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होने के ही चांसेस हैं। तो हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही थी, फिर जो और यहाँ पे एक सेल बन रहा था जिसको हमें ब्रेक इवन पे निकालना था, और फिर यहाँ पे एक बाय बन रहा था जो हमें यहाँ तक प्रॉफिट देता। तो ये हमारे रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। चलिए हम अभी निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। जैसा हमें पता है कि कल का हाई जो है या कल का जो क्लोज़ है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। आज गैप अप हुआ है तो निफ्टी 50 में ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग बियर बार बना, पर जैसे कि सपोर्ट नीचे हैं तो अभी क्या होता है कि जैसे कोई बड़ा गैप अप होता है ना, तो चांसेस ये होते हैं कि मार्केट उस दिन 50% चांसेस ये होते हैं कि मार्केट उस दिन ट्रेडिंग रेंज में हो। तो इसीलिए आपको सेल करने के लिए जब तक बहुत स्ट्रॉन्ग दो बुल बार्स बियर बार्स नहीं बनते हैं, या बाय करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं बनते हैं, तब तक आपको वेट करना है। जैसे कि एक बार बना, जैसे लोग कहते हैं कि 5 मिनट के जैसे ब्रेक होता है तो आप सेल करो, तो वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत 20% है कि आपको शुरुआत से ही कोई सेल ऑफ मिल जाए या रैली मिल जाए। तो इसलिए चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे 5 मिनट के कैंडल के लो के ऊपर, हाई के ऊपर वैसे सेल या बाय मत किया करो। तो यहाँ पे लो निकाला है, तो उसके बाद आपको वेट करना है, देखना है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कल यहाँ से कल का जो हाई है वहाँ से सपोर्ट ले रहा है। पर नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल आप देख लीजिए, बियर बार है, तो यहाँ पे कोई भी अभी बाय नहीं बन रहा और ना ही कोई सेल बन रहा है। तो जैसे मार्केट यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है तो आपको यहाँ पे वेट ही करना है। बस यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न ये है कि एक ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल का जैसे ब्रेकआउट होता है आप यहाँ पे बाय करने का सोच सकते हो। तो इसका फर्स्ट टारगेट है वो चैनल का अपेक्स है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे बाय करते हो तो आपको फिर ये बार के नीचे फिर इमीडिएटली आपको एग्जिट करना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगल के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो पहला टारगेट इसका अपेक्स हो सकता है, दूसरा लो ऑफ द ट्रायंगल हो सकता है, फिर आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कॉल बाय किया तो क्या होता। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कॉल में क्या मोमेंटम है। 18650,
तो जैसे हम वहाँ पे देख रहे थे बैंक निफ्टी में मार्केट ऊपर जा रहा था फिर भी पुट नीचे आ रहे थे, तो कॉल मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था फिर भी कॉल का जो प्राइस है वो अप्रिशिएट नहीं हो रहा था, वो नीचे जा रहा था। तो यहाँ पे वैसा हमें नहीं दिख रहा, यहाँ पे जैसे मार्केट में बिहेव हो रहा है वहाँ पे आप देख रहे हो कि मोमेंटम भी वैसे ही है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया होता तो आपको यहाँ पे इसके नीचे फिर ब्रेक इवन पे ये ट्रेड को एग्जिट करना पड़ता। फिर नेक्स्ट ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, तो जैसे हमको पता है कि इसका जो टारगेट है ये लो है पहला, तो अपेक्स है और उसके बाद फिर ट्रायंगल का लो है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे पुट बाय किया होता तो 1816, ठीक है हम पुट देख लेते हैं। तो आप देख लो कि बार बहुत बड़ा है पर फिर भी क्या यहाँ पे मोमेंटम है उतना बड़ा, मोमेंटम उतना है नहीं। जैसे इसका हाई निकलता है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, पर बाय करने के बाद फिर आपको देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। तो ये नेक्स्ट बार था हमारा, उसके बाद फिर 3 बार बने और फिर एक इनसाइड बार बनाया। तो जैसे इनसाइड बार बनता है आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करके कॉल बाय कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि अभी ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन के चांसेस हैं। दूसरी बात ये कि जो ट्रायंगल का लो है वो हमारा एक टारगेट है और ईएमए के पास है, सो यहाँ पे डबल बॉटम, एक तो डबल बॉटम बनाए, ये एक टारगेट है और इनसाइड बार पे बनाए, सो देर आर मल्टीपल रीजंस टू बाय। तो इसीलिए अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे बाय किया तो इसको भी आपको ब्रेक इवन पे क्या होता है कि आपको स्विंग ट्रेड मिलने से पहले ऐसा हो सकता है कि आप दोनों भी डायरेक्शन में ट्रेड लें और दोनों भी डायरेक्शन में आपको कहीं पे स्मॉल लॉस होगा कहीं पे स्मॉल प्रॉफिट होगा और ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए आपको उसके लिए रेडी रहना है। तो पहला ट्रेड जो हमने लिया वो ब्रेक इवन पे हमको निकालना पड़ा, दूसरा जो ट्रेड लिया उसमें भी हमको ब्रेक इवन पे निकालना पड़ा और फिर हमको यहाँ पे अभी कॉल बाय करना है और फिर देखना है कि ये स्ट्रॉन्ग रैली के चांस से और एक ले गए। तो इसलिए अगर आप इसके ऊपर अगर ट्रेड बाय करते हो तो फिर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना है, पर ये एक रीज़नेबल बाय है। तो 1865 सी पे हम फिर से स्विच करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया और हमें पता है कि टारगेट ये है अपेक्स पे, जैसे यहाँ पे बियर बार बनता है आप इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया और फिर रैली स्ट्रांग है तो चांस ये है कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर ही होगा, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ा गैप बना है तो बेटर है कि ये फिर डबल टॉप लोअर हाई बन रहा है और जो बार से हर हर बार के ऊपर वीक है और बार की साइज़ स्मॉल 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 होती जा रही है। तो बेटर है कि आपने अगर यहाँ पे एंट्री ली है तो 46 फिर यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाता, मिनिमम प्रॉफिट मान लीजिए ये जो भी ब्रेक इवन पे जो भी आपके जो चार्जेस लगे होंगे वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप देख लीजिए कि फॉलोअप कैसा है, फिर बाकी कैंडल्स कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे कोई अभी कोई नया पैटर्न के लिए वेट करना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट डाउन गया है फिर अप गया है, तो चांसेस ये है कि अभी थोड़ा ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन की तरह जाए। तो यहाँ पे कोई भी हमें एक आ, कोई भी रैली या सेल ऑफ मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो उसके बाद आप फॉलोअप्स देख लीजिए और फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जैसे ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है ये हमारा सबसे रीज़नेबल ट्रेड है और आप देख लो कि उसी के कारण ये रीज़नेबल ट्रेड होने के कारण ही आपको जो कॉल है उसमें बहुत मोमेंटम मिली है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी कॉल था वो 57 से एक ही कैंडल में 77 तक गया है। तो आप जैसे जैसे नेक्स्ट बार है तो बैड फॉलोअप है, पर हमारा एग्ज़िट जो है यहाँ पे फिर भी ये बार के नीचे बन रहा है। तो आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन को काटनी होगी, आपने यहाँ पे एंट्री लिया 57 पे तो 68 पे आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन को काटना है। तो यहाँ पे जैसे डबल टॉप बनाए यहाँ पे डबल टॉप बना नहीं है, इसका मतलब सेलर्स अभी यहाँ पे पावरफुल है।
तो जैसे ही बहुत बड़ा बार बनता है तो चांसेस ये होते हैं कि अगर मार्केट बुल चैनल में है तो प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे मार्केट बढ़ी, यहाँ पे डबल टॉप बना है, पर फिर भी यहाँ पे मार्केट लो, कॉल जो है कॉल में उतनी मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिला। उसके बाद फिर नेक्स्ट बार देख लीजिए, यहाँ पे ये डोजी बार है पर फिर भी कॉल में मोमेंटम हमको दिख रहा है और जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो टेस्ट हो रहा है। उसके बाद फिर दूसरा एक बार है जो कि ये बार है, ये इनसाइड बार बना है। इसका जो हाई है वो है 45 और इसका जो है वो 80 है। ओके, तो ये ठीक है, तो ये इनसाइड बार नहीं है। और ये जो सेल ऑफ है वो थोड़ा टाइट है, तो बेटर है कि टाइट चैनल में है तो बेटर है कि हम और एक बार के लिए वेट कर लेते हैं ये वाला। तो जैसे ये बार है, दैट बार इज़ क्लोज ऑन इट्स हाई, तो आप यहाँ पे कॉल को फिर से बाय कर सकते हो। तो ये 150, तो 150 कैंडल ये है। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है आप यहाँ पे फिर कॉल बाय कर सकते हो। फिर आपको देखना है कि क्या यहाँ यहाँ पे इसके पास क्या कोई फिर से सेल ऑफ बनता है, पर जबकि 3 बुल बार्स बन चुके हैं तो चांस ये कि जो भी होगा वो माइनर रिवर्सल के ही चांसेस हैं। तो उसके बाद आपको फॉलोअप देखना है। फिर यहाँ पे कहीं भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे कहीं भी 2 बियर बार या ऐसा नहीं हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और कंटिन्यूसली बियर बार्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे बार्स बन रहे हैं वैसे यहाँ पे भी बार्स बन रहे हैं। तो अगर वहाँ पे बुल बार है तो एक कॉल में भी मोमेंटम दिख रहा है, बियर बार है तो बियर बार दिख रहा है। तो इसलिए अगर मार्केट अगर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और कॉल में भी मोमेंटम है तो आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे कहीं भी एग्ज़िट नहीं बन रहा है। तो ये बिल्कुल टाइट चैनल में है। तो उसके बाद आप देख लो कि यहाँ पे फिर भी तो यहाँ पे कहीं भी आप अपनी पोजीशन को काट सकते हो। तो ये एक रीज़नेबल बाय था जिसमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। तो 2 ट्रेड्स थे जिसमें हमें अच्छा प्रॉफिट मिला। तो ये एक ट्रेड था, दूसरा ये एक ट्रेड था। तो इसके ऊपर एक जो ट्रेड था ये एक, और ये दूसरा ट्रेड था। बाकी तो हमने ब्रेक इवन में निकाले हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।